आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इनकम टैक्स कोर्स के सेकेंड लेक्चर, जिसमें आज हम देखने वाले हैं इनकम टैक्स स्लैब रेट। तो आज के लेक्चर में हम क्या कौन से पॉइंट्स जो है वो क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनकम टैक्स रेट्स फॉर इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स के लिए इनकम टैक्स के कौन से रेट्स हैं। उसी तरह यहाँ पर हम देखने वाले हैं एसोसिएशन ऑफ पर्संस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के कौन से रेट्स हैं। पार्टनरशिप फर्म का इनकम टैक्स का क्या रेट है। लोकल अथॉरिटी का इनकम टैक्स का रेट क्या है। उसके बाद में डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो है वो इनकम टैक्स का रेट क्या क्या है। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स के साथ देखेंगे ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो कैलकुलेशन करते समय। तो सबसे पहले हम देखेंगे द रेट्स ऑफ टैक्स आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर ईच असेसमेंट ईयर बाय द रिस्पेक्टिव फाइनेंस एक्ट दैट इज बजट व्हिच इज पास्ड एवरी ईयर। तो हर साल का जो भी इनकम टैक्स का रेट है वो बजट में डिसाइड किया जाता है, इनकम टैक्स एक्ट में नहीं दिया हुआ है। तो हर साल का जो भी फाइनेंस एक्ट में जो भी बताता है, जो भी बजट में डिसाइड होता है कि कितना इनकम टैक्स कलेक्ट करने वाले हैं, कितना परसेंट, तो वो हमें हर साल के बजट में पता चलेगा कि कितना इनकम टैक्स लेने वाले हैं। तो असेसमेंट ईयर 21-22 के हिसाब से हम देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर का इनकम टैक्स रेट क्या है, मतलब ईयर 2021 का इनकम टैक्स रेट क्या है। तो इनकम टैक्स रेट एंड स्लैब फॉर इंडिविजुअल्स एंड हब। तो हमने देख लिया है कल पर्सन का डेफिनेशन, जिसमें हमने देखा है कि उसमें इंडिविजुअल्स आते हैं, हब आता है और उसके बाद में फर्म आते हैं, कंपनीज आते हैं। तो उस तरह हम सबसे पहले देख रहे हैं कि इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो बिजनेस होता है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स का रेट कितना होता है। तो एक हमारा कॉलम है टैक्सेबल इनकम और उसके अगेंस्ट हम देखेंगे कि उसका टैक्स रेट कितना है। तो अप टू 2,50,000, मतलब अगर किसी इंडिविजुअल का या किसी हफ का टैक्सेबल इनकम 2,50,000 है तो उसे निल रेट पे टैक्स पे करना, मतलब टैक्स पे नहीं करना है, उसे निल रेट रहता है। लेकिन अगर उसका टैक्सेबल इनकम 2,50,000 के ऊपर, मतलब 2,50,001 से लेके 5 लाख तक का है, तो उस अमाउंट पे उसे 5% इनकम टैक्स पे करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक सैलराइड पर्सन हूँ और मेरा जो है वो एनुअल सैलरी जो है वो 3 लाख है। तो उस 3 लाख में से मेरा 2,50,000 पे मैं टैक्स पे नहीं करूंगी और रिमेनिंग जो बचता है 50,000, उसके ऊपर मुझे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। उसी तरह अगर हमारा इनकम टैक्सेबल इनकम 5 लाख से 7.5 लाख तक का है तो हमें टैक्स पे करना है 10%। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर मेरा टैक्सेबल इनकम 8 लाख है तो मैं डायरेक्ट 8 लाख पे 10% पे करने वाली हूँ, नहीं। तो ये कैसे कैलकुलेशन होता है इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी। उसी तरह अगर 7.5 लाख से 10 लाख के स्लैब में मेरा टैक्सेबल इनकम है तो टैक्स का रेट है 15%, और 10 लाख से 12.5 लाख है तो टैक्स का रेट है 20%। 12.5 लाख से 15 लाख है तो टैक्स का रेट है 25%, और 15 लाख से ज्यादा टैक्सेबल इनकम है मेरा तो उसका रेट है 30%। तो इतने परसेंट पे जो है हमारा टैक्स कटेगा, मतलब इनकम टैक्स हमारा लगेगा। अब यहाँ पर सरचार्ज भी चार्ज होता है। अगर हमारा इनकम जो भी टैक्सेबल इनकम है वो 50 लाख के ऊपर है तो हमें इनकम टैक्स तो पे करना ही है, उसके साथ साथ हमें 10% सरचार्ज भी पे करना है। अगर 50 लाख के ऊपर है तो 10% सरचार्ज, अगर 1 करोड़ के ऊपर है तो 15%, अगर 2 करोड़ के ऊपर है तो 25% ऑफ इनकम टैक्स, जो भी इनकम टैक्स का हमारा अमाउंट आता है ना उसका 25%। उसी तरह अगर 5 करोड़ के ऊपर है हमारा टैक्सेबल इनकम तो हमें 37% ऑफ इनकम टैक्स सरचार्ज पे करना होगा, और सरचार्ज के साथ साथ एजुकेशन सेस भी पे करना होगा। तो एजुकेशन सेस कितना है, एजुकेशन सेस है 4% ऑफ इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज। फॉर एग्जाम्पल मेरा इनकम टैक्स आता है 1 लाख और मेरा सरचार्ज उसका 10% है 10,000, मतलब मेरा एजुकेशन सेस जो चार्ज हो जाएगा 1,10,000 के ऊपर। इस तरह हमें क्या करना है, सरचार्ज भी चार्ज करना है और एजुकेशन सेस भी चार्ज करना है। अब एक केस स्टडी के हिसाब से देखते हैं। मिस्टर अमित इज अ सैलराइड पर्सन who works in a multinational company. His total taxable income is 18 lakhs. तो अभी यहाँ पर हमने क्या कर दिया, डायरेक्टली टैक्सेबल इनकम दे दिया है, कुछ डिडक्शंस नहीं बताने वाले, सिर्फ एक एग्जांपल के लिए हमने लिया है कि उसका टोटल टैक्सेबल इनकम है 18 लाख।
कंप्यूट इज टैक्स लायबिलिटी ऑफ इनपुट इनकम टैक्स। तो अब यहाँ पर जब 18 लाख उसका टैक्सेबल इनकम है तो वो कौन से स्लैब में आता है, तो उस अगर हम देखते हैं हमारे रूल के हिसाब से, एज हिज टैक्सेबल इनकम इज 18 lakhs, हिज टैक्स कैलकुलेशन स्टेप्स विल बी लाइक दिस। तो अप टू 2,50,000, अगर 2.5 लाख तक का उसको टैक्स पे करना है क्या, नहीं, तो 2.5 लाख पर उसको 0 रुपीज जो है वो इनकम टैक्स चार्ज होगा। उसी तरह 2.5 लाख के बाद जो 5 लाख तक का अमाउंट आता है, मतलब 2,50,000, तो उस 2,50,000 पे उसको 5% इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, मतलब 12,500 टैक्स चार्ज होगा। उसी तरह अब यहाँ तक हमारा हो गया 5 लाख। अब यहाँ पर हमारा टोटल कितना है, 18 lakhs है, तो नेक्स्ट स्लैब भी आ जाएगा। नेक्स्ट स्लैब है 5 लाख से 7.5 लाख का। 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में अगेन 2.5 लाख का डिफरेंस है, तो उस 2.5 लाख पे चार्ज हो जाएगा 10% इनकम टैक्स, मतलब 2,50,000 का 10% 25,000। उसी तरह 7.5 लाख से 10 लाख के स्लैब में आ जाएंगे। 7.5 लाख से 10 लाख के स्लैब में 2.5 लाख का डिफरेंस है, तो उस 2.5 लाख पे करना है 15%, मतलब 37,500। उसी तरह 10 लाख के ऊपर से लेके 12.5 लाख पर जो इनकम टैक्स चार्ज होने वाला है 20%, तो उसके उतने 2.5 लाख के ऊपर 20% हो जाएगा 50,000। उसी तरह 12.5 लाख से 15 लाख पे 25% टैक्स चार्ज होगा, तो 12.5 से 15 के बीच में 2.5 लाख का डिफरेंस है, तो वापस 2.5 लाख पे 25% हो जाएगा 62,500। अबाउ 15 lakhs, अब 15 lakhs के ऊपर अब कितने अमाउंट हो गए, तो यहाँ पर फर्स्ट 2.5 लाख पे तो टैक्स ही नहीं था, उसके बाद में नेक्स्ट 2.5 लाख, तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 5 लाख, यहाँ पर हो गया 10 लाख, यहाँ पर हो गया 15 लाख, तो 15 लाख हो गया। अब 15 लाख के ऊपर कितना बचा, तो टोटल मेरा कितना है 18 lakhs, तो 15 के ऊपर मेरा बच गया 3 lakhs, तो रिमेनिंग 3 lakhs पे 30% इनकम टैक्स चार्ज होगा और उसका टैक्स का अमाउंट होगा 90,000। इसी तरह ये सारे अमाउंट्स को टोटल करना है, तो टोटल हमारा टैक्स अमाउंट हो जाएगा 2,77,500। अब कहीं जगह पे क्या गलतियां हो जाती है, देखिए क्या प्रॉब्लम हो जाता है कि 18 लाख देखते हैं कि कौन से स्लैब में बैठ रहा है, तो 15 लाख के ऊपर वाले स्लैब में बैठ रहा है, तो पूरा 18 लाख के ऊपर 30% नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप जितने अमाउंट पे जितना इनकम टैक्स का रेट है उतना ही इनकम टैक्स रेट चार्ज करना है और फिर लास्ट में हमें टोटल करना है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि सरचार्ज चार्ज होगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर टोटल टैक्सेबल इनकम है 18 लाख, तो ये 50 लाख के ऊपर नहीं है। अगर 50 लाख के ऊपर होता तो हमें 10% सरचार्ज चार्ज करना पड़ता। अब यहाँ पर क्योंकि हमारा टोटल टैक्सेबल इनकम 18 लाख है, 50 लाख के ऊपर नहीं है, इसलिए यहाँ पर सरचार्ज जो है वो चार्ज नहीं होगा। इस तरह हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू देखा कि इनकम टैक्स एक इंडिविजुअल का कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। उसकी तरह नेक्स्ट है इनकम टैक्स रेट्स फॉर एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो यहाँ पर इनका इनकम टैक्स रेट क्या है, तो अगर इनका टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख तक का है तो उस पर इंटरेस्ट इनकम टैक्स नहीं है। उसी तरह 2.5 लाख से 5 लाख है तो उसके ऊपर टैक्स रेट है 5%, और 5 लाख से डायरेक्ट यहाँ पर 10 लाख का स्लैब दिया है। इंडिविजुअल में 5 lakhs to 7,50,000 का स्लैब था, अब यहाँ पर 5 लाख से 10 lakhs का स्लैब दिया है। मतलब अगर 5 लाख से 10 लाख का यहाँ पर उनका टैक्सेबल इनकम है तो 20% जो है वो इनकम टैक्स चार्ज होगा, और अगर 10 लाख के ऊपर है तो डायरेक्टली 30% इनकम टैक्स चार्ज होगा। अब यहाँ पर भी सिमिलर वैसा ही है, अगर टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो सरचार्ज जो है वो चार्ज हो जाएगा 10% ऑफ इनकम टैक्स। 1 करोड़ के ऊपर है तो 15% ऑफ इनकम टैक्स, 2 करोड़ के ऊपर है तो 25% ऑफ इनकम टैक्स, एंड 5 करोड़ के ऊपर है तो 37% ऑफ इनकम टैक्स। ये चार्ज हो जाएगा सरचार्ज, और एजुकेशन चार्ज हो जाएगा सरचार्ज प्लस इनकम टैक्स का 4%। सरचार्ज रेट 25% और 37% is not applicable in case of specified incomes। तो यहाँ पर जो C और D पॉइंट है हमारा, तो 25% और 37% का सरचार्ज चार्ज नहीं होगा किस केस में, अगर उस AOP का या BOI का या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का कैपिटल गेन का इनकम है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का या दोनों का भी, या दोनों में से किसी एक का भी है, तो वहां पर सरचार्ज चार्ज नहीं होगा। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। नवतरुण मित्र मंडल्स एसोसिएशन ऑफ पर्संस टोटल टैक्सेबल इनकम फॉर प्रीवियस ईयर इज 52 lakhs। तो एक एग्जाम्पल लिया है हमने एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन का, जिसका प्रीवियस ईयर का टैक्सेबल इनकम है 52 lakhs। तो अभी हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है उनका इनकम टैक्स। तो as taxable income is 52 lakhs, hence here we will calculate surcharge and education cess also। तो जैसे कि हमने देखा, अगर 50 लाख के ऊपर टैक्सेबल इनकम है तो सरचार्ज जो है वो चार्ज किया जाता है। अब यहाँ पर 2.5 लाख जो अमाउंट है उसके ऊपर नहीं, मतलब उतने अमाउंट पर टैक्स जो है वो चार्ज नहीं होगा। उसी तरह 2.5 लाख के बाद 5 लाख तक के 5% टैक्स चार्ज होगा। तो 5 lakhs एंड 2,50,000 के बीच में जो डिफरेंस आता है, डिफरेंस अमाउंट इज 2,50,000, उस पर 5% टैक्स चार्ज होगा और 12,500 हो जाएगा इनकम टैक्स का अमाउंट। नेक्स्ट स्लैब में 5 लाख से 10 लाख का है, 5 लाख और 10 लाख के बीच में 5 लाख का डिफरेंस है, तो उस 5 लाख पे 20% इनकम टैक्स चार्ज होगा, जो हो जाएगा 1 लाख। उसी तरह अबाउट 10 lakhs, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2.5 लाख हो गया, यहाँ पर 2.5 लाख हो गया और यहाँ पर 5 लाख हो गया, तो टोटल कितना हो गया मेरा 10 lakhs। तो रिमेनिंग कितना बच गया मेरा, तो 52 lakhs में से यहाँ पर 10 lakhs कैलकुलेट हो गया, तो रिमेनिंग 42 lakhs पे 30% चार्ज हो जाएगा, मीन्स 12,60,000 जो है वो टैक्स चार्ज हो जाएगा। तो टोटल इनकम टैक्स अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा, टोटल टैक्स अमाउंट हो जाएगा 13,72,500। ये हो गया इनकम टैक्स अमाउंट। अब क्योंकि इसका जो इनकम है वो 52 लाख से ज्यादा है, तो हमें यहाँ पर सरचार्ज जो है वो भी चार्ज करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर सरचार्ज विल बी 10% ऑफ इनकम टैक्स वेयर टोटल इनकम एक्सीड्स 50 lakhs। तो यहाँ पर 13,72,500 जो हमारा टैक्स अमाउंट आया था उसका 10% कैलकुलेट हो जाएगा, 1,37,250। और एजुकेशन सेस जो है वो चार्ज हो जाता है 4% ऑफ इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज। तो इनकम टैक्स और सरचार्ज मिला के जितना भी अमाउंट होता है उस पर 4% चार्ज होगा एजुकेशन सेस। सो 13,72,500 प्लस सरचार्ज हो गया 1,37,250, तो टोटल हो गया 15,09,750। उस पर 4% एजुकेशन सेस चार्ज होगा 60,390। मतलब टोटल कितना पेमेंट हो जाएगा, इनकम टैक्स का अमाउंट हो जाएगा 13,72,500, सरचार्ज का अमाउंट हो जाएगा 1,37,250 एंड एजुकेशन का अमाउंट हो जाएगा 60,390। तो ये यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर दिया है इनका टैक्स लायबिलिटी। इनकम टैक्स रेट्स फॉर पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म रहता है जहां पर 2 पार्टनर्स एग्रीमेंट करते हैं और एक पार्टनरशिप फर्म इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म या इंक्लूडिंग LLP मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म इज टैक्सेबल एट 30%। उसका कितना भी इनकम रहे उस पर डायरेक्ट 30% जो है वो हमें कैलकुलेट करना है इनकम टैक्स। जैसे अगर उसका 5 लाख हो गया टैक्सेबल इनकम तो डायरेक्ट 5 लाख का 30%, अगर उसका 20 लाख हो गया है तो डायरेक्ट 20 लाख का 30%। यहाँ पर कोई स्लैब नहीं दिया हुआ है। सिमिलरली सरचार्ज जो है वो 12% ऑफ इनकम टैक्स वेयर टोटल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़। अगर उस पार्टनरशिप फर्म का टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो उसे 30% इनकम टैक्स तो पे करना ही है, उसके साथ साथ सरचार्ज भी 12% चार्ज होगा। उसी तरह एजुकेशन सेस चार्ज होगा 4% ऑफ इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज। नेक्स्ट है इनकम टैक्स रेट्स फॉर लोकल अथॉरिटी। हमने कल देखा जो लोकल अथॉरिटी होता है जिसको गवर्नमेंट कुछ पावर्स देती है, तो ऐसे अथॉरिटीज को कितना इनकम टैक्स पे करना है। लोकल अथॉरिटी इज इनकम टैक्स टैक्सेबल एट 30%। तो लोकल अथॉरिटी को भी कितना परसेंट टैक्स पे करना है, 30% टैक्स पे करना है। और अगर उनका इनकम 1 करोड़ के ऊपर है तो उनको 12% सरचार्ज भी पे करना है। 30% टैक्स के साथ साथ 12% सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स अमाउंट एंड 4% एजुकेशन सेस ऑन इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज अमाउंट।
नेक्स्ट इज इनकम टैक्स रेट्स फॉर डोमेस्टिक कंपनी। तो जो डोमेस्टिक कंपनी जैसे इंडियन कंपनी है, जो फॉरेन कंपनी नहीं है, तो ऐसे कंपनीज के लिए इनकम टैक्स का रेट क्या है? अ डोमेस्टिक कंपनी इज टैक्सेबल एट 30%। तो अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है तो उनका जितना भी टैक्सेबल इनकम है उसका 30% हो जाएगा इनकम टैक्स। However, the tax rate is 25% if turnover or gross receipt of the company does not exceed 400 crore in the previous year। अगर प्रीवियस ईयर में 400 करोड़ के ऊपर नहीं गया है, जो भी उनका टर्नओवर है 400 करोड़ के ऊपर नहीं गया है, इन शॉर्ट 400 करोड़ के नीचे है, तो वो 25% पे कर सकते हैं। और अगर 400 करोड़ के ऊपर है टर्नओवर तो उन्हें 30% इनकम टैक्स पे करना है। अब इसमें भी कुछ डिटेल है, यहाँ पर देखिए, इफ टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट ऑफ द कंपनी डज नॉट एक्सीड 400 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर, तो इनकम टैक्स रेट है 25%। अगर एक्सीड हो गया तो इनकम टैक्स रेट है 30%। लेकिन अगर उस कंपनी ने सेक्शन 115 बी ए के लिए ऑप्ट किया है, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, अगर उस कंपनी ने सेक्शन 115 बी ए के लिए ऑप्ट किया है तो उसको इनकम टैक्स पे करना है 25%। अगर उस कंपनी ने सेक्शन 115 बी ए के लिए ऑप्ट किया है तो उन्हें पे करना है 22%, जिसके कुछ फायदे भी है कुछ नुकसान भी है। उसी तरह अगर इस कंपनी ने सेक्शन 115 बी के लिए ऑप्ट किया है तो वहां पर उन्हें इनकम टैक्स का रेट है 15%। अदरवाइज 400 के ऊपर है तो दूसरी जितनी भी डोमेस्टिक कंपनीज है उनका इनकम टैक्स रेट है 30%। अब ये 115 बी ए, 115 बी ए और 115 बी, इसमें क्या है वो हम देखते हैं आगे। सरचार्ज क्या हो जाएगा? 7% ऑफ इनकम टैक्स वेयर टोटल इनकम एक्सीज 1 करोड़। मतलब अभी यहाँ पर 400 करोड़ का ही क्राइटेरिया है हमारा, तो हमारा 1 करोड़ के ऊपर ही रहेगा। अगर 1 करोड़ के ऊपर है तो 7% ऑफ इनकम टैक्स हमें पे करना है सरचार्ज। उसी तरह अगर 10 करोड़ के ऊपर है तो सरचार्ज पे करना है 12%। और 10% of income tax where domestic company opted for section 115 BAA and 115 BAB। अगर किसी कंपनी ने 115 BAA और BAB के लिए ऑप्ट किया है तो उसे 10% ऑफ इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा सरचार्ज। और एजुकेशन सेस जो है वो 4% ऑफ इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज। तो जो भी टैक्स का अमाउंट है प्लस सरचार्ज मिला के जो भी अमाउंट बनता है उसका 4% हो जाएगा हमारा एजुकेशन सेस। अभी यहाँ पर हम देखते हैं, पहला है 115 BA। अभी 115 BA में क्या है? अ डोमेस्टिक कंपनी विच इज रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर मार्च 1 2016। ऐसा कंपनी जो मार्च 2016 के बाद रजिस्टर हुआ है और वो बिजनेस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, मतलब उस बिजनेस में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं या प्रोडक्शन का काम होता है, तो ऐसी कंपनी खुद को 115 BA के लिए रजिस्टर कर सकती है। A domestic company which is registered on or after March 1, 2016 and engaged in the business of manufacture or production of any article or things and research in relation to or distribution of such article or things manufactured or produced by it। तो ऐसी कंपनीज 115 BA के लिए ऑप्शन कर सकती है, ऑप्ट कर सकती है। सेकेंड है सेक्शन 115 BAA, जिसमें total income of a company is taxable at the rate of 22% if the following conditions are satisfied। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई किया है तो वो कंपनी खुद को 115 BA के लिए जो है वो ऑप्ट कर सकती है। तो क्या कंडीशंस है? कंपनी इज नॉट क्लेमिंग एनी डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA और 32 सबसेक्शन 1 और 32 AD और 33 AB और 33 ABA और 35 सबसेक्शन 1। अब यहाँ पर ये सारे सेक्शंस अगर उन्होंने क्लेम नहीं, उनको नहीं क्लेम कर सकते, ठीक है। कंपनी इज नॉट क्लेमिंग एनी डिडक्शन। सेकेंड पॉइंट है कंपनी इज नॉट क्लेमिंग एनी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, मतलब अगर पिछले साल का कुछ लॉस है
तो वो लॉज जो है इस साल में ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए। और है प्रोविजंस ऑफ मैट मीन्स मिनिमम अल्टरनेट टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सच कंपनी आफ्टर एक्सरसाइजिंग ऑफ ऑप्शन। अगर इस ऑप्शन के लिए उन्होंने किया है तो वो मैट का जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल नहीं है। कंपनी कैन नॉट क्लेम द मैट क्रेडिट, तो मैट का जो क्रेडिट है वो कंपनी क्लेम नहीं कर सकती है। सिमिलरली नेक्स्ट है सेक्शन 115 BAB, टोटल इनकम ऑफ अ कंपनी इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 15%। अब यहाँ पर इनकम टैक्स का रेट कम है इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कब है कम यहाँ पर, अगर वो कंपनी 1 अक्टूबर 2019 के बाद स्टार्ट हुई है। अगर ऐसे कंपनी जो 1 अक्टूबर 2019 के बाद स्टार्ट हुआ है तो वो खुद को इस ऑप्शन में डाल सकता है। कंपनी इज नॉट फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। न्यू कंपनी ही फॉर्म होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि पुराना कंपनी स्प्लिट अप करके न्यू कंपनी बना दिया और उसको इस ऑप्ट कर दिया इस स्कीम में, तो ऐसा नहीं हो सकता। कंपनी डज नॉट यूज एनी मशीनरी और प्लांट प्रीवियसली यूज्ड फॉर एनी पर्पस। मतलब जो भी कंपनी नया कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं उसमें कोई पुराना मशीनरी या पुराना प्लांट जो है वो इस नहीं यूज कर सकते। कंपनी डज नॉट यूज एनी बिल्डिंग प्रीवियसली यूज्ड एज ए होटल और अ कन्वेंशन सेंटर एज द केस में बी। और कंपनी इज नॉट engaged इन एनी बिजनेस अदर देन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन। तो ये जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन का ही होना चाहिए, मतलब सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेक्शन 115 BA, BAA और BAB। तो तीनों का जो है वो इनकम टैक्स का रेट जो है वो अलग अलग है। उसी तरह इनकम टैक्स रेट फॉर फॉरेन कंपनी, अगर फॉरेन कंपनी है तो अगर फॉरेन कंपनी है और डायरेक्ट इंडिया में सिचुएटेड है तो 40%, डायरेक्ट 40% इनकम टैक्स पे करना है। सरचार्ज 2% ऑफ इनकम टैक्स वेयर टोटल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़। अगर 1 करोड़ के ऊपर टोटल टैक्सेबल इनकम है तो 2% जो है वो सरचार्ज पे करना पड़ेगा, और 10 करोड़ के ऊपर है तो 5% सरचार्ज पे करना पड़ेगा, और एजुकेशन सेस पे करना पड़ेगा 4% ऑफ इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज। इनकम टैक्स रेट्स फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी रहता है हमारा बिल्डिंग का, तो उनका इनकम टैक्स रेट क्या है। तो अगर उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का इनकम 10,000 है तो 10,000 पे कोई टैक्स नहीं पे करना है। अगर 10,000 के ऊपर और 20,000 तक है उसका इनकम तो उन्हें 22% इनकम टैक्स पे करना है, और अगर 20,000 से ज्यादा टैक्सेबल इनकम है तो 30% जो है वो इनकम टैक्स पे करना है। उसी तरह सिमिलरली यहाँ पर अगर इनकम 1 करोड़ के ऊपर है तो सरचार्ज चार्ज हो जाएगा 12% ऑफ इनकम टैक्स। इन केस ऑफ कंसेशनल स्कीम सरचार्ज रेट इज 10%, और एजुकेशन सेस विल बी 4% ऑफ इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज। तो यहाँ पर आज के लेक्चर में हमने देखा कि इनकम टैक्स के कौन से रेट्स। थैंक यू।